नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज पांचवा अध्याय 26 से 29वां श्लोक और 148 से 180 ओवी। काम क्रोध वियुक्ता नाम, पांचवा अध्याय। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसा अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। यानी कि जो व्यक्ति काम और क्रोध से विरहित हो गए, यानी कि इच्छा आकांक्षाओं से, और वो इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं हुई तो आने वाला क्रोध है, इसके परे जो चला गया, वो जिसका मन उसके कंट्रोल में आ गया, उसको यानी जिसका मन अभी उच्छृंखल नहीं रहा, कहीं भी कुछ भी करने के लिए यानी फालतू चीजें नहीं करता, एक ही शब्दों में, और जो आत्मा से विलीन हो चुका है, ऐसा जो व्यक्ति जिसका मन आत्मा में विलीन है, वही ब्रह्म तत्व खुद बन जाता है, खुद ब्रह्म तत्व बन जाता है। उसकी काया देह जो होता है चैतन्यमय हो जाता है, ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। और ऐसे ही लोग आत्मज्ञान जानने वाले और आत्म तत्व जानने वाले रहते हैं। अभी किसी ने स्वामी जी को पूछा था कि ऐसे तो कई लोग चुपचाप बैठे और बाद में कुछ गड़बड़ कर देते, तो इसलिए फिर स्वामी जी ने कहा था कि आदमी को देखना परखना, उसके बाद में उसका परमार्थ भी देखना परखना, उसके बाद में ही उसको एक्सेप्ट करना कि वो साधु ही के संत है या अन्य साधु संत है कि नहीं है। सॉरी। तो कई बार ऐसे होता कि लोग उनके पीछे लग जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज को खाने कोई नहीं दिया। 18-19 साल में उनको पता चला कि अरे खाने के लिए इतनी गड़बड़ करनी पड़ती है, उससे अच्छा आपने को आत्मज्ञान मिला तो 21 साल में हम समाधि ले लो। अब दूसरी साइड बता रहा हूँ, ज्ञानेश्वर महाराज की दूसरी साइड, यानी परीक्षा भी इतनी कठोर लेने की अच्छे लोगों की। और क्यों? श्री कृष्ण के बारे में कहा जाए तो उनका खुद मामा ही उसके मारने के लिए यानी उतावले थे जन्म से पहले। उनको इतना सारा यानी उनके जीवन में इतना सारा कोयला डाला गया कि आखिर में उन्होंने कोयला जमा किया, उसके ऊपर प्रेशर आया, वो उनका हीरा बन गया। कोयले के ऊपर प्रेशर आया, दबाव आया तो हीरा बन जाता है। बाद में लोगों ने इतने घाव मारे कि उनका इतना सुंदर हीरा बन गया कि वो चमकने लगा। श्री कृष्ण जी का हीरा, नाम का हीरा। आई मीन आप देखिए कि क्यों परीक्षा लेते हैं इतनी कठोर। नहीं, बाकी के काम धंधे नहीं रहते क्या लोगों को अपने? ऐसा भी है ना, सोच सकते हैं। ठीक है, तो जो काम क्रोध के परे चले गए हैं और उनको तकलीफ नहीं देते, जिनका मन शांत हो गया है और जो ब्रह्म तत्व से एक रूप हो गए और उन देह में उनकी ब्रह्म तत्व की, इसी देह में उनकी ब्रह्म तत्व को प्राप्ति हो जाती है। सच पूछा जाए तो केवल मानवीय जन्म ही में अपने को आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, ये गलत फहमी में मत रहना। ऐसे कई हाथी, ये सारे बहुत सारे जन्म में लोगों को मुक्ति मिली है, तो ये भी याद रखना। लेकिन मानव जन्म मिला है तो अगर आप मुक्ति नहीं मिला तो आपके जैसे आप ही हो गए। ठीक है, तो इसलिए श्री कृष्ण हमें सचेत कर रहे हैं कि बाबा इसी देह में ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कीजिए। इस आदमी के समान बनिए जो ब्रह्म तत्व जानता है। जी विषयापासून हिरतले चित्त आपले आपण जिंतले ते निश्चित देते सुतले चीती चीना। कि जो विषयों से जिसकी मन और वृत्ति निकल गई है वो, और उसके तरफ भी देखने की इच्छा भी नहीं होती। कितना एक रसगुल्ला खाना है, ठीक है, खाने का, अपने काम में रहने का और अपना सब कुछ बराबर करने का। ते परब्रह्म निर्वाण जे आत्मविधान से कारण तेची ते पुरुष जाना पंडकुमार। जो परब्रह्म से एक रूप हो गया, निर्वाण यानी क्या? निर्वाण आता यानी क्या कि अभी बहुत हो गया, अभी जाके समाधि रहते, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज को लगा। वैसे जे आत्मविधान से कारण तेची पुरुष जाना, जो आत्मविद जानता है उसी को असली पुरुष कहते हैं। पंडुकुमार ने अर्जुन, कोई भी उठता है कुछ भी पुरुष की भाषा लगाता है। मैंने इतने भलते सलते विचार देखे हैं, इसी को पुरुषत्व कहते हैं क्या? और लोग फालतू चीजें करते हैं, गाली गलौज, और आपको तो पता है समाज में पुरुष की भावना क्या रहती है। फालतू चीजें करने वालों को पुरुष कहते हैं।
असली पुरुष जो आत्मज्ञान मिला था वही है, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं. ते ऐसे कैसरी झाले जे देहीचे ब्रह्मत्व आले, हे ही पुसेसी तरी भले संक्षेपे सांगो. अर्जुन कह रहा है कि अपने देह में वो ब्रह्म तत्व में, देह में ही अपने ब्रह्म तत्व को कैसे प्राप्त किया, कृपया बताइए भगवान. स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समुकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो. कि 27वां श्लोक है कि ये बाहर के जो विषय जैसे आइसक्रीम कितना खाना वगैरह उनको मर्यादा में रहते हैं और कई बार वो उनको दूर भी रखते हैं. और उसके बाद अपने दो भुवों के बीच में यानी आज्ञा चक्र में, वैसे कह रहे स्वामी जी कहते थे, नासिका मध्ये वो जो नासिका में जो प्राण रहता है, प्राण और अपान इनको समान करते हैं. प्राण और अपान जैसे क्या रहता है कि ये दाहिने में पिंगला नाड़ी रहता है और यहाँ पे लेफ्ट में ईड़ा नाड़ी रहती है. आपको उल्टा दिख रहा है, ठीक है. तो बाद में क्या होता है कि वायु की गति समांतर करके और हृदय को भी, हृदय की जो धक धक रहती है वो भी समांतर करके उसके बाद में वो सुषुम्ना दो नाड़ी रहती है, उसमें जाके ये ब्रह्मरंध्र में जाके सारा प्राण पान सब कुछ यहाँ पे एक हो जाता है और बाद में वो समाधि अवस्था में भी चला जाता है. ये सारी चीज़ें वो प्रयास करता है जिंदगी भर और वो सफल भी हो सकता है. ये 27 श्लोक का पूरा यानी सारांश है. तेरे वैराग्याच्या आधारे जी विषय दौडून बाहेर शरीरी एकंदरे केले मन, पूरा शरीर और मन एकरूप करके भगवान को समर्पित कर दिया है. सहजे तिनी संधि भेटी, तिन्ही यानी ईड़ा पंगला और सुषुम्ना नाड़ी एक साथ करके भ्रूपल्लवामध्ये गाठी, यहाँ आज्ञा चक्र में एक करके तेरे पाठीमोरा देखी, पीछे से देखता है पारुख होनिया, वो साक्षी तो भाव से देखता है. सांडुनी दक्षिण वाम प्राणापान समा अपान सम चित्ते से व्योम गाम्य करती. तो फिर वो ये प्राण अपान सारा समतल हो जाता है, फिर वो शांत हो जाता है मन, और फिर मन भगवान से एकरूप हो जाता है. और फिर आपको तो पता है योगी चित्त वृत्ति निरोधा, ये आपको तो पतंजलि योग सूत्र वगैरह आपको पता ही होगा. येतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुदिर मोक्षपरायण विगतेच्छ भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवसा. कि ये धीरे पढ़ नहीं सकता, सॉरी. तो क्या होता है 28वां श्लोक की अपने इंद्रिय मन बुद्धि इनका नियमन करके प्राण और अपमान अपने को पता है कि वो प्राणायाम से वो समतुल हो जाता है. फिर मन भी स्थिर होता है, बुद्धि भी स्थिर होता है, इंद्रिय भी बिल्कुल यानी समतोल भाव से रहते हैं. ऐसा जो हर रोज प्रैक्टिस करता है 24/7, 24 घंटे 7 दिन, अभी 24 घंटे का एक दिन है इसलिए, तो अपना मोक्ष उसका अंतिम ध्येय रहता है. फिर उसका ध्येय, अंतिम ध्येय ये ऐसा है तो जो उसके लिए प्रयास कर रहा है अंतिम ध्येय के लिए. जैसे अपने को अच्छे मार्क मिला तो पढ़ाई करता है बच्चा, तो वो उसको पता नहीं चलता कितने घंटे पढ़ाई की वगैरह. आपको कई बार बताया कि एक बार पीएचडी के समय में मुझे बुधवार के दिन बताया था मेरे टीचर ने. तो सोमवार के दिन मैंने रात को 10:30 बजे वो चैप्टर लिखना शुरू कर दिया, स्किल डेवलपमेंट जिसको आप कह रहे हो. वो 2000 की बात है. तो ये अभी स्किल डेवलपमेंट की बातें 25 साल बाद करें, वो उस समय वो चैप्टर लिखा है अपने किताब में, मेरी पीएचडी थी इसमें. तो मैं लिख रहा था, टाइप कर रहा था और बहुत जगह से रेफरेंस ले रहा था और अपनी पढ़ाई करके वो लिख रहा था, टाइप कर रहा था कंप्यूटर के ऊपर. तो क्या हुआ कि रात को 10:30 बजे बैठा लिखते, बोला कि 2-3 घंटा लिखेंगे उसके बाद में जाके सो जाएंगे, फिर उठेंगे फिर से लिखेंगे. तो लिखते बैठा उसके बाद में 42 पेजेस हो गए और बहुत सारे रिसर्च पेपर वगैरह सारे. हमारे समय कंप्यूटर था लेकिन टाइपिंग और प्रिंट आउट और सारी चीज़ें, इंटरनेट नहीं था उस समय की बात, यानी इतना अच्छा इंटरनेट नहीं था अभी जो जिस प्रकार से. तो सारा पढ़ के फिर ये करते सारा करते गया तो 42 पेजेस हो गए. 42 पेजेस और हजारों रिसर्च पेपर ये सारे करके लिखा. उसके बाद में समय देखा तो अरे 12:30 PM था, यानी कि दोपहर के 12:30 बजे. फिर गया, उसमें केवल समय दिखता था, दिन नहीं दिख रहा था. मम्मी के पास, मैंने माता जी के पास गया, मम्मी नहीं बोलते हम लोग,
हम आई बोलते हैं मराठी में। आई के पास गया, आई को, आई बताया क्यों नहीं मेरे को, 12:30 बज गए, 12 बजे बुलाया था। तो बोले तो वो तो आपको कल बुलाया था बुधवार के दिन, तो अभी 12:30 बजे था, आज गुरुवार है बोले, यानी सोमवार, ठीक है, मंगलवार बुधवार और गुरुवार 3 दिन, आपको पता चल गया क्या हो गया। तो अपना लक्ष्य अगर बड़ा रहा तो ये फालतू चीज़ें देखते नहीं, खाना पीना सब कुछ भूल के अपना काम करने का। तो ये अगर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति कर सकते तो योगी और ये श्री कृष्ण तो छोड़ ही दीजिए, है कि नहीं? तो उनके सारे काम और क्रोध नष्ट हो गए रहते, इच्छा आकांक्षा नष्ट हो गए रहती है, जितना आवश्यक है उतना ही वो करते हैं और सदा मुक्त ही रहते हैं वो लोग जिंदगी भर। ठीक है क्या? 28 तैथ जैसे रथ्योदके सकाळे घेऊन गंगा समुद्री मिळे। एक सेकंद, ठीक आहे, हा तरी जे तर जैसी रथ्योदके सकाळी घेऊन गंगा समुद्र में, मग एक एक वेगळे निगुडीन आहे कि गंगा में अगर एक नाला मिलता है, एक गंदा पानी मिलता है, कोई आके कूड़ा कचरा डाल देता है, समझ में आ रहा है ना, तो वो गंगा में जाने के बाद वो गंगा ही बन जाता है। फिर वो समुद्र में जब मिलती है तो उसको ये नाला है, वो नाले के पानी ढूंढ के निकाल, नहीं, ऐसा नहीं था, पूरी गंगा ही मिलती है। वैसे ही जब हम प्रयास करते हैं, ये जो है प्राणायाम वगैरह जो बताया गया, अपने सदगुरु ने जो मार्ग बताया वो किया तो भी चलता है, यहाँ पे जो मार्ग बताया वो कुछ अलग भी हो सकता है, हाँ, इतना याद रखना। तो वो जब भगवान से मिलते हैं तो वो एक रूप होकर भगवान के अनुरूप हो जाते हैं, भगवान के स्वरूप से एक रूप हो जाते हैं। तैसे वासनांतरांची विवंचना, मग आपैसे पारोखे अर्जुना, जे वेळी गगनी लोय मना पवनी कीजिए। एक बार वो मिल गए तो मिल गए, खत्म, फिर से वो आदमी पीछे पलट के नहीं आता। जे ते संसार चित्र उमटे तो मनरूपी पटु फाटे, जैसे सरोवर आटे मग प्रतिभान है। कि जैसे एक बच्चा रहता, मुझे उसने मारा, ऐसा रोते रहता, फिर जो मन पटल पे उसको दर्द होता है कि इसने मुझे मारा इसलिए मैं रो रहा हूँ, वो मन का पटल अंदर में जो रहता है, वो सारा संसार चित्र अपने ऊपर टीवी के ऊपर कब दिखता है, जब जो ट्रांसमिशन आता है फिर वो होता है, वहाँ पे वो मन पटल के ऊपर वो टीवी का ट्रांसमिशन दिखता ही नहीं अपना, वो फट के चुका है, तो अंदर में उसके कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कुछ भी दिखता नहीं। तो मनरूपी जे तो संसार चित्र उमटे तो मनरूपी पटु फाटे, जैसे सरोवर आटे में प्रतिभा ने, वो फट चुका है, तो उसको जो स्क्रीन रहता है फॉर एग्जांपल, कि जिसके ऊपर सारे मन के विचार आ रहे, ये हो रहा है, फिर वो उसने ऐसा क्या, वो सारा फट चुका है और उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो फिर वो भगवान से एक रूप हो गया ना, वो कुछ भी नहीं रहा, तो रहा क्या, तो भगवान ही है ना हर जगह। तैसे सरोवर आटे में प्रतिभा ने, ठीक है कि नहीं, कि सरोवर में अगर उसका पानी की भाप हो गई तो कुछ भी नहीं बचा, तो संसार अंदर में बचा ही नहीं, तो संसार बचा नहीं अंदर में तो क्या बचा, तो परमात्मा ही बचा ना। कितना सुंदर बताए। तसे मन पण मुदल जाय मग अहंभावाधिक क्या है, म्हणून शरीराची ब्रह्म अनुभवितो, कि उसका अहंभाव, मन का मुदलपना यानी मन की कठोरता वगैरह सारी चीज़ें निकल गई है, तो अब बचा क्या, परमात्मा ही बचा, उसका शरीर भी ब्रह्म तत्व हो जाता है और वो अनुभव करता है सारी चीज़ें। ठीक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि जैसे हमने लास्ट टाइम वो देखा था हमने ब्रह्मार्पण ब्रह्मवेद, कि यज्ञ करने वाला, यज्ञ का भोक्ता, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक देह, उसका एक देह, उसका एक देह, ऐसे हम कि कई सारे देह, वो सारे देह से कौन उपभोग ले रहा है, वो परमात्मा ही तो ले रहा है। एक बार समझ तो लीजिए, वो महेश्वर है, प्राणी मात्र में रहता है, वो ही सबका असली मित्र है। और ऐसा मुझे जो जानता, मित्र यानी क्या, कि जो सतत अपने पास रहने वाला, कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो निर्माण कर रहा है, अपना पालन पोषण कर रहा है, बाद में नष्ट भी हो रहा है, ये सारी चीज़ जो देख रहा है, ऐसा जो महेश्वर है वही अपना सच्चा मित्र है। ऐसा जो मुझे जानता है, उसी को आत्म शांति मिलती है, उसी को आत्मज्ञान मिलता है।
कितना सुंदर ये श्री कृष्ण ने कहा है। अभी कई वो लोग बोलते कि वो तो श्री कृष्ण तो विष्णु क्या होता है, वो महेश्वर ऐसा क्यों कह रहे, शिव क्यों है ऐसा कह रहे। तो वही शिव है, वही विष्णु है, वही परमात्मा हर जगह है। ठीक है, कोई लोग मुझे बोलते कि मैं तो वैष्णव हूँ, आप कौन है, यानी पूछने का भी अभी सवाल भी देखो कैसे पूछते लोग। ठीक है, भोक्ताम यज्ञ तपस्या तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानाम ध्यात्वा माम शांति उच्चते, उसको ज्ञान होता है फिर शांती मिलती है। आम्ही मागा हंस सांगितलंय, जे देहीची ब्रह्मत्व पाहिले ते येणे मार्गे आले म्हणून या। मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि देह में परमात्मा देखते हो, उनका देह चैतन्यमय हो गया है। कितना सुंदर। आणि यम नियमांचे डोंगर अभ्यासाचे सागर क्रमोने हे पार पातले कि यम नियम आसन प्राणायाम आपको तो पता है समाधि तक वो जाते हैं। तो ये सारे उन्होंने पार कर चुके हैं, ये उनकी साधना है। हमारी साधना कुछ और हो सकती है, कोई जप ध्यान करते है, कोई जप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई केवल ध्यान करता है, कोई जप करता है, कोई भगवान का नामस्मरण करता है, कोई पूजा करता है। कितने सारे प्रकार है अपने भारत में, तो बताने की जरूरत ही नहीं। हर किसी का धर्म अलग भी हो सकता है अपने भारत में, ऐसा भी हो सकता है हर व्यक्ती का। तीही आपण बी करून निर्लेप प्रपंचाचं घेतले मागव साचाचे रूप होऊन ठेले कि वो आदमी निर्लेप हो जाता, उसके ऊपर कुछ भी चिटकता नहीं है, उसके मनपटल वो फट गया तो कुछ भी चिटकता नहीं, वो परमात्मा स्वरूप ही हो गया, अंदर बाहर पूरा परमात्मा स्वरूप है। और प्रपंच की माप लिया, माप यानी क्या होता है, जो बिच्छू रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाता है, अपने जो प्रिसिंक्ट रहता है नहीं, जो बॉर्डर रहती है घर के वहाँ तक जाता है। उसकी मराठी में कहा था विंचवाची झेप कुंपणापर्यंत, वो जो बाहर में जो अपने घर के बाहर में ऐसे जो कुछ लगाया रहता है, तार वगैरह रहती है, वहाँ तक ये बिच्छू की यानी ये रहती है। बिच्छू का डंक कितना, यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, फिर वो अपने को जहर डालेगा वगैरह रहता है। तो वैसा ये जो संसार का जो विष है वो कहाँ तक जाएगा, अपने को उसकी मर्यादा पता रहती है। मराठी में बताते समय मैंने एक उदाहरण बताया था कि एक दिन हाँ हमारा सब कुछ काम होने के बाद कुछ बच्चे हैं, तो क्या है क्या चाहिए, सारे टीचर लोग बोल रहे थे। मैंने बोला क्या छुट्टी चाहिए आपको, तो बोले आपको कैसे पता चला, आपका चेहरा बता रहा है। बोला उसको कुछ सर्वज्ञ होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 15 दिन छुट्टी नहीं मिले, हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तो बोला कि ऐसा तो आपको 365 दिन काम करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, आपको ये अच्छा नहीं लगता था, आप यहाँ पे आए क्यों पढ़ने। नहीं ऐसा भी एक साइड था, आपको चाहिए तो आप लीजिए, नहीं सर हमको नहीं चाहिए अभी छुट्टी, हम काम करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आदमी को टूटने तक कोई भी रिश्ता, अपना मन, अपनी सारी चीजें इतना मत उसको खींचो कि वो टूट जाए सारा रिश्ता। आप समझ लीजिए सबको, आपको अगर आदत नहीं होगी तो आप उतना वो कीजिए, वैसे छुट्टी लीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, बाद में कल आइए और सारे लेक्चर कीजिए। उन्हें लिया, शांतता से घर गए। 90% लोग जाके केवल सोए थे, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूशन में अच्छे स्कूल में पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, बहुत यानी पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, सब कंपनियों के सारे चीज़ें लोग से समझना पड़ता है, उसके बाद में आप अच्छी जगह जाके काम कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा काम करेंगे तो अच्छे ही सब होगा कि नहीं, उस प्रकार के हम लोग हैं ना। ठीक है, तीही आपण बी करून निर्ले प्रपंचाचे घेतले माप, मग साचाचे निरूप होऊन ठेले। और बाद में ईड़ा पिंगला पता है ना आपको, और सुषुम्ना नाड़ी, वो जब एक रूप हो जाती है तो ब्रह्म रंध्र में जाके फिर अपने को आत्मज्ञान मिलता है, फिर योग चित्त वृत्ति निरोधा पहले हमने बताया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा योग युक्तीचा उद्देश जे तो बोलेला ऋषिकेशु ते तो अर्जुन संदूषी म्हणून चमत्कारला कि ऐसा योग के बारे में बताने लगा ऋषिकेश ने श्री कृष्ण, तो अर्जुन को आश्चर्य लगा कि अरे मैं जो आगे पूछने वाला तो उसका जवाब तो अभी से देना शुरू कर दिया। ये जो है इस वाक्य को अभी 4-5 प्रकार से बोला है ज्ञानेश्वर महाराज ने। ते देखल्या कृष्ण जाणितले मग हसोनी पार्था ते म्हणितले, ते काही बा चित्ती उवाइले ये बोली तुझे। श्री कृष्ण ने पार्थ का मन जाना, अरे वाह ऐसा सवाल पूछने वाला है क्या मेरा बच्चा, जैसे माँ बोलती, मैं इसको इसका जवाब दूंगा। तो अर्जुन म्हणे देवो परचित्त लक्षणाचा राव मला जाणीतला, एक मिनिट पान पलटा राव, जाणीतेला
जी भाव मानूसू माझा, कि अरे मेरा मन भी जानता है ये, हाँ? और मुझे जो सवाल मैं आगे पूछने वाला उसका सवाल अभी दे रहा है ये. म्या जे काही विवरणे पुसाय ते आधीची कळले देवे, तरी बोलिले त्याची सांगा विवळ करू नये, की जे मैं पूछने वाला हूँ वो आप पहले ही समझ लो तर बाद में जवाब देता है. एरवी तरी अवधारा जो दावीला तुम्ही अनुसारा, तो पवण्यावानी पाय उतारा सोपा जैसा, कि जो सांख्य वगैरह है वो मुझे कृपया आसान करके बताइए ना. तैसा सांख्यवनी प्रांजळा, तरी आम्हासारख्या अभोळा इत हाथी काही परी का तो सहाय बरे, हमको समझेंगे फिर आचरण में ला सकेंगे, ऐसा कुछ बताइए ना, सिंपल करके. म्हणून एक वेळ देवा तोची पडताळा घ्यावा, विस्तरे तरी सांगाव साध्य तुझे, पूरा विस्तार से बताया, साध्य आदि और अंत से, और पूरा विवरण करके और उदाहरण देखी मुझे बताइए. कितना सुंदर ना. तेव्हा कृष्ण म्हणते, हो का तुझा मार्ग गमला निका, तरी काय झाले ऐकीजे का, ऐकी जो का सुखे बोलो. अर्जुना तू परिसोनी अनुष्ठिसी, तरी आम्हाजेची काय वाणी कायसे सांगायची. हमारे स्वामी जी को ये वो बहुत अच्छी लगती थी, कि अर्जुन मैं जब तुझे बताता हूँ तो उसका विवरण तो तू सुनता है, अपने मन से भी उसको सारे मार्ग से देखता है, अच्छी बुराई सारी चीजें समझता है, और जो अच्छा वो आचरण में रहता है, तो फिर मैं आपको क्यों सब कुछ नहीं बताऊं. फिर आम्हासी जी काय वाणी सांगा, मैं क्यों नहीं बताऊंगा आपको. सांगणे मीन्स बताओ, क्यों नहीं बताऊं, मैं सारी चीजें आपको पूरी चीजें बताऊंगा. आजही चित्त मायेचे वरी मिश झाले पर्यंत असे, आता ते अद्भुतपण स्नेहाचे कवण जाणे. पहले श्री कृष्ण का चित्त माता के समान है. अभी अर्जुन इतना स्नेह भाव से पूछ रहा है, तो बच्चा और माँ का जो रिश्ता है, वैसे ही श्री कृष्ण उसको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं. हम लोग सुनेंगे उसको. कितना सुंदर. ते म्हणो कारुण्य रसाची वृष्टी, की नवया स्नेहाची सृष्टी, हे असो नेडीचे दृष्टी हरीची वाण. वो अपने करुणामय दृष्टि से देख रहा है. जे अमृताची वोतली, की प्रेमची पिऊन मातली, म्हणून अर्जुन महे गुंतली निघून येणे. कि इतने प्यार से बता रहा है अर्जुन का. अपने बच्चे को लेके माँ बोलती है, अरे वाह कितना प्यारा बच्चा, लेके वैसे बता रहा है बहु जे जे जलपी जेलो, जे तक कथेसी फाको होईल, परी ते स्नेह रूपा नयल बोल बरे. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी बोल रहे हैं. अर्जुना जने भेदे तुझे का चित्त बोधे, तैसे तैसे विनोदे निरूप जेल. आपको जैसे जैसे बताना हुआ, मैं हर एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी. तो कैसे है नाम योगू, त्याचा कौन उपयोगू, अथवा अधिकार प्रसंगो कौन आहे. तो मैं आपको हर छोटे जैसे बच्चे को छोटे ग्रास देते हैं, तो वैसे नेवला देते हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगा. ऐसे जे काही उक्त असे ये ठाई, ते अवघेची पाही सांगे ना आता. आपको मैं तू चित्त देने अवधारे, ऐसे म्हणून बोली जाईल ते पुरारी कथा है. आप चित्त देके सुनिए. इतना सुंदर चीज़ें श्री कृष्ण बताने वाले हैं अर्जुन को, कि आपका मन दंग हो जाएगा. आपको भी मुक्ति मिलेगी केवल सुनने में ही, सुनने से ही. श्री कृष्ण अर्जुनाशी संगू, न सांडूनी सांगिले योगू, तो व्यक्त करू प्रसंग म्हणे निवृत्तीदास. मैं निवृत्ति का दास ज्ञानेश्वर अर्जुन को श्री कृष्ण जो बताने वाले हैं, मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से व्यक्त करके बताऊंगा. इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद योग गर्भो नाम पंचमोध्याय. श्री सच्चिदानंद परमस्तु. इसमें 29 श्लोक थे और 180 ओवी थी. कितना सुंदर. देखिए 6वें अध्याय की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, कि वो योग के बारे में बताने वाले हैं. ठीक है, आखिर में ज्ञानेश्वर महाराज श्री कृष्ण हमें एक ही चीज़ बता रहे हैं, कि आप योगी बनो, भक्त बनो, परमार्थ मार्ग पे चलते रहो और ब्रह्म तत्व को प्राप्त कीजिए. कितना सुंदर. इतना मीठा ग्रंथ कहीं और नहीं होगा ज्ञानेश्वरी समान. धन्यवाद.